हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। CIT KEE 2026 के बारे में बताऊंगा। ये क्या है? ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिससे आप लोग बीटेक में एडमिशन ले पाओगे विदाउट JEE। एंड आप लोग PCB स्टूडेंट हो, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो, तब भी आप लोग इसमें एग्जाम दे के आप लोग बीटेक में जा पाओगे, या कंप्यूटर साइंस में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। डिजाइनिंग में भी बहुत सारा कोर्सेस है। तो आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल सारा चीज़ आप लोगों को पता चलेगा। चैनल पे नए हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड असम का स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा बात है क्योंकि ये कोकराझार में है। एंड CIT के ही आप लोगों को देना चाहिए 2026। तो डिटेल में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। फीस भी बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है, तो आप लोग ये वीडियो देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ 2025 एंड 26 सेशन का प्रोस्पेक्टस का कुछ चीज़ें एंड वेबसाइट से कुछ चीज़ें लेके मैं आया हूँ। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देख लेना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड 2026 के लिए भी सिलेबस अपडेट हो चुका है वेबसाइट में। मैं आप लोगों को वेबसाइट में भी जाके दिखाऊंगा। वेबसाइट में जब जाओगे आप लोगों को सिलेबस वगैरह सब कुछ अपडेट हो चुका है। अभी डेट भी आएगा, अभी तुरंत आने वाला है, इतना टाइम नहीं लगता है, तो बहुत ही जल्द आएगा। जब भी सारा चीज़ आता रहेगा इस सेशन के लिए मैं आप लोगों को देता रहूँगा। अभी के लिए आप लोग पूरा डिटेल्स वगैरह देख लीजिए। एंड 2026 के लिए सिलेबस भी अपडेट हो चुका है। चलिए, पहली बात तो क्या है, CIT के डब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम दे के कौन सा कोर्सेस में ले पाओगे। पहली बात तो क्या है, आप लोग यदि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में लेना चाहते हो, डायरेक्ट एंट्री एंड लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री क्या होता है? जो अंदर घुस जाते हैं अंदर क्या घुस जाते हैं, रुको, मतलब थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में जैसे आते हैं ना, पहले आपने डिप्लोमा कर लिया तो ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री में जाओगे तो वो लेटरल एंट्री लेके भी आप लोग जा पाओगे। आपको पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो आपको बताया ना, वही चीज़ें हैं। कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री क्या है, लेटरल, दोनों में डिफरेंस पूछेंगे। डायरेक्ट एंट्री ये है जी कि आप लोगों ने 12 पास किए हो एंड आप लोग 12 पास करके डायरेक्टली एंट्रेंस देके उस कोर्स में जा रहे हो, वो होगा डायरेक्ट एंट्री। ओके, तो इसमें डिप्लोमा का ये सारा कोर्सेस है जिसमें सीट कैपेसिटी कितना है ये आप लोग देख लीजिए। आगे मैं वो भी दिखाऊंगा। बीटेक डायरेक्ट एंट्री बीटेक मतलब 12 पास किए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स जिसमें भी आप लोगों ने पास किया हो, एंड आप लोगों का 75% यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। आपको मैं एलिजिबिलिटी दिखाऊंगा। तो बीटेक डायरेक्ट एंट्री मतलब 12 पास कैंडिडेट क्या करेंगे, 12 पास के स्टूडेंट के लिए बोलो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक कोर्स है, दूसरा है कंप्यूटर साइंस, तीसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन, चौथा है फूड इंजीनियरिंग, पांचवा है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियर भी आप लोग बन पाओगे इससे। तो इनका सीट कैपेसिटी आप लोग देख लीजिए ये सारा। एंड बीटेक वर्टिकल प्लस लेटरल एंट्री, उन ये कोर्सेज के लिए आप लोगों को कितना कितना सीट है वो। बैचलर इन डिज़ाइन, डायरेक्ट एंट्री एंड वर्टिकल एंट्री, इन सब के लिए ये एक सीट है। MTech, MDS, PhD, इन सब के लिए भी सीट अवेलेबल है। तो आप लोग देख लो। मैं फिलहाल ये बीटेक डायरेक्ट एंट्री एंड बाकी मतलब डिप्लोमा वगैरह के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लेटरल एंट्री का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेटरल एंट्री के लिए ये जो कैटेगरी वाइज BTAD स्टूडेंट के लिए ये सारा है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये है, एंड ऑल इंडिया के AI के लिए ये है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ऑल इंडिया। एंड PWD के लिए ओपन है एक सीट। तो टोटल 33 सीट हो गया लेटरल एंट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेडिको वाला का एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में है। यदि आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग एक बैच मिलेगा PCB बैच, जिसमें आप लोग CVT, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, AU से वेटनरी, एम्स BSc नर्सिंग एंड फार्मेसी, इन सब के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर पाओगे PCB बैच में, जिसमें लाइव क्लासेस नहीं होगा। उसमें आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह रहेगा, मॉक टेस्ट वाइज ये सब, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा ऐप में। आप लोग जब जाओगे दिखोगे, लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा ऐप में भी दिखा दूंगा, ऐप में जाके एंड ये प्रिपरेशन कर पाओगे। PCB बैच है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश रहेगा, एंड दूसरा बैच है GNM और ANM का। सिर्फ 249 रुपीज से बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। ऐप में जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे तो वहीं पे आप लोगों को बैच वगैरह डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एंड यदि आप लोग मेरा मेडिको वाला का ई-बुक बाय करना चाहते हो तो ई-बुक भी आप लोग बाय कर पाओगे। वो होता है PDF फॉर्मेट में, तो वो आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप लोग बाय करके प्रिपरेशन कर सकते हो। इसका वो बाय करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो पेमेंट करके, या तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी DM करके भी आप लोग खरीद सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डायरेक्ट एंट्री जो 12 पास होते हैं तो उनका एलिजिबिलिटी क्या है, उनको कैंडिडेट मस्ट है पास क्लास 10th एंड और इक्विवेलेंट बोला मतलब क्लास 12 आपको पास होना पड़ेगा विथ 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, एग्रीगेट होना पड़ेगा 40% एंड 40% ऑफ मार्क्स इन साइंस मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश टेकन टुगेदर, है ना। क्लास 10 के लिए बोला गया है ये, ओके। एंड बाकी एज क्राइटेरिया यह है। एंड डिग्री के लिए मैं आ जाता हूँ, ये आप लोग देख लो, मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना टेलीग्राम चैनल पे। बीटेक प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट एंट्री क्लास 12 आपको पास होना पड़ेगा विथ फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में बायोलॉजी जिससे भी आप लोगों ने पास किए हो करना चाहिए, इन सारा सब्जेक्ट आपका किसी भी होना चाहिए होगा, 3-4 सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट होना पड़ेगा, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, या मैथ्स भी छोड़ दे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी हो जाएगा। ऑप्टेन एटलीस्ट ये सारा सब्जेक्ट आपका क्लास 12 में होना पड़ेगा, कुछ सब्जेक्ट है ना, इन मतलब इन सब से किए हो, मतलब इन सब से किए हो तो हो जाएगा, मतलब ये होना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है। इन सब से आप लोगों ने यदि क्लास 12 किए हो, इन सारा जो सब्जेक्ट है इनमें यदि आप लोगों ने क्लास 12 किए हो तो आप लोग एलिजिबल हो। एंड 45% आपका एग्रीगेट होना पड़ेगा, 45% मिनिमम मार्क्स एंड 40% इन ईच इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी इन द अबव, मतलब रिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 45% एंड बाकी कैटेगरी के लिए 40% है। वर्टिकल एंट्री के लिए ये है, लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्या है ये आप लोग देख लेना। पर मैं डायरेक्टली क्लास 12 का बारे में बताया, मैं 12 में यदि इन सब से आप लोगों ने 12 किए हो एंड आपका 45% है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड बाकी के लिए 40% है तो आप लोग एलिजिबल हो। एज लिमिट मिनिमम आपका कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अबव 21 ईयर एंड मिनिमम 17 ईयर होना पड़ेगा, है ना। अबव नहीं हो सकते, 21 साल हो तो आप लोग कर पाओगे एंड 17 ईयर से कम होगा तो नहीं होगा, 21 साल से ज़्यादा होने से भी नहीं होगा। अपर एज लिमिट रिलैक्स है, मतलब 3 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, ये रहेगा। मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा, ये 1/8 मतलब इस बार होगा जब फॉर्म फिलअप आएगा उसमें 2026 लिखा आएगा, इस बार पहले का है ना तो इसमें 25 लिखा आ रहा है। बाकी देख लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट ग्रेजुएट भी है, मेडिकली आपको फिट होना पड़ेगा, वो आप लोग पैरामेडिकल में भी आप लोग एडमिशन लोगे तो भी करते हैं, फार्मेसी में भी वो सारा करते ही है, तो आप लोग मेडिकल वैसे भी फिट हो जाओगे। रिजर्वेशन पॉलिसी 60% रहेगा फ्रॉम BTR, है ना, एंड 20% फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्सक्लूडिंग BTAD एंड 17% फ्रॉम ऑल इंडिया एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन। 17% ये जो 100% सीट रहेगा ना, इसमें से 60% चला जाएगा BTAD वालों के पास, 20% चला जाएगा एनी नॉर्थ ईस्ट कोटा में एंड 17% ऑल इंडिया। तो असम का जो कैंडिडेट्स हो BTR में आप लोग नहीं होते, BTAD से आप लोग बिलोंग नहीं करते हो तो आप लोग ये 20% एंड 17% से आपको सीट लेना पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, है ना। बीटेक के लिए आप लोगों को देखो, जनरल और OBC के लिए 30,500 है, हॉस्टल फी 8,000 एंड बाकी मेस फी है 6,600 फॉर 1 सेमिस्टर। ये बहुत ही मिनिमम फी है, ऐसा कम फीस में आपको मतलब कहीं और पे मिलेगा मुझे वो भी नहीं लग रहा है, तो आप लोग ये एग्ज़ाम देना चाहिए मेरे हिसाब से लग रहा है। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जो फॉर्म फिलअप का फ़ी होता है वो सिर्फ 1200 रुपया होता है एंड बाकी डिप्लोमा के लिए 1200 होता है एंड कैटेगरी वाइज SC ST PWD वालों के लिए 600 रुपया होता है। एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर कहाँ पे होगा? कोकराझार, चिरांग, बाक्सा, उदालगुरी, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ में होता है। इन सारा 7 जगह पे होता है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस बार एग्जाम कब होगा? लास्ट ईयर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था 6 मार्च से, तो इस बार भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो फरवरी और एंड तक आप लोगों को फॉर्म फिलअप आने की डेट आ जाएगा। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पहले ही मिल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म था 31 में, मतलब आप लोगों का इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया था। एग्ज़ाम हुआ था आपका 15 जून को, एग्ज़ाम हुआ था 15 जून को एंड काउंसलिंग आप लोगों का 24 एंड 27 मतलब इनके बीच में स्टार्ट ही हो गया था लास्ट ईयर। तो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होके प्रोसेस भी बहुत ही फास्ट हो जाता है। अभी आते हैं एग्ज़ाम सिलेबस एंड वेबसाइट। एग्जाम सिलेबस देखिए, एग्जाम में आप लोगों का 11 एंड 12 का आएगा। मैं बीटेक के बारे में बता रहा हूँ आगे, एंड कुछ भी और क्वेरी होता है तो मुझे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो। आगे मैं आप लोगों को थोड़ा वेबसाइट में लेके चला जाता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को सिलेबस भी दिखेगा। चलिए मैं यहाँ पे कोकराझार CIT के जो ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया हूँ। ओके, यहाँ पे आ गए हो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन, एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें मिलेगा आप लोगों को मिलेगा। लाइक मैं बीटेक इन कहाँ पे चला गया, ये है ओके, बीटेक में चला गया। ये यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे फिजिक्स देख सकते हो, क्लास 11 एंड 12 का सारा चीज़ें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद एंड न्यू NCERT आपको फॉलो
फॉलो करना है। इस बार अपडेटेड आएगा और भी केमिस्ट्री का। उसके बाद आते हैं हम लोग और क्या आएगा एग्जाम में, आप लोगों का एग्जाम में आएगा मैथ्स आएगा, उसके बाद इंग्लिश भी आएगा, ये वर्ड फाउंडेशन ये सब आप लोगों का आएगा। ओके, ये तीन चीज़ें आप लोगों का आएगा क्वेश्चंस एग्जाम में, आप लोगों का ये तीनों क्वेश्चंस आएगा। बाकी मैं और भी आप लोगों को प्रोस्पेक्टस में कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस, मतलब रुको यहाँ पे एग्जाम देने के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है ना, वो यहाँ पे विदाउट जेई भी कर सकते हो एंड डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप लोग क्या कर पाओगे, ये देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। डायरेक्ट एंट्री बीटेक में आप लोग विदाउट जेई भी जा सकते हो, या तो आपको बीटेक एडमिशन लेने के लिए सीआईटी का आइदर बाय क्वालिफाइंग द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार एंट्रेंस टेस्ट और सीआईटी और बाय क्वालिफाइंग जेई मेंस एग्जाम देके भी आप लोग जा पाओगे, या तो कोकराझार का जो सीआईटी के एंट्रेंस एग्जाम है वो भी देके आप लोग जा पाओगे। ओके, एंड उसमें आप लोग को रैंक वगैरह भी मेंशन रहेगा, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा रैंक वगैरह कहाँ पे चला गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखो डायरेक्ट एंट्री बीटेक में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो विल बी बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा, मैथ्स आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, इंग्लिश आएगा। ये 4 सब्जेक्ट से आएगा क्वेश्चन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। ये इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ये सब में लग रहा है इंग्लिश, इसीलिए मैंने ऐप में भी मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा डिटेल ग्रामर का आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन आता है सबका मैंने ऐप में जो पीसीबी वाला जो बैच है उसमें मैंने दिया। हाँ, इसमें मैथ्स नहीं है पर पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश है। डॉक्यूमेंट्स इतना कुछ नहीं लगता, ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा सिर्फ आप लोगों को, ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ओके, आगे बढ़ते मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कहाँ पर चला गया भाई, अरे भाई हाँ, ये ग्रामर का इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है इसका सिलेबस यही है। ओके, ये आप लोगों को वैसे भी सभी एग्जाम में आता है, टैग क्वेश्चंस आता है, वर्ब्स जो भी है, फेरास सेंटेंस एलिमिनेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्टैटिक, डायनेमिक्स, वोकैबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब वैसे भी आता है। तो आप लोगों का मोटा मोटा ज्ञान में आ गया होगा कि बीटेक के लिए आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। हाँ, आपका क्लास 12 में बायो भी है तो भी आप लोग एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, पर एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा इन चारों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड मैथ्स। यहाँ पे बायोलॉजी से एग्जाम नहीं दे पाओगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चंस कितना आएगा मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। क्वेश्चंस आप लोगों को कितना आएगा ये देखो, कोर्सेज वाइज यहाँ पे पूरा चीज़ें लिखा गया है। बीटेक के लिए एमसीक्यू 125 क्वेश्चंस आएगा, टोटल 25 मार्क्स होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। एंड सिलेबस आपको तो पता ही है। तो ये सब आप लोग एग्जाम दीजिए। एंड कुछ भी और आप लोगों को डाउट्स है, क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ, ansari.official ऐसा आप लोगों को दिखेगा ऐसा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ऐसे ही आप लोगों को सर्च करना है मेडिको वाला, मैं ऑलरेडी सर्च किया है। सर्च करते ही आप लोगों को पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा, ये देखो मेडिको वाला मिल रहा है ना, ये आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को बस डाउनलोड करना है, सिर्फ 16 MB का है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को सिंपली ये क्या करना है, ओपन कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओपन करते ही आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जब जाओगे, यहाँ पे मैंने रोटेट किया है ना, इसीलिए ऐसा दिख रहा है, मैं बस ऐसा रोटेट किया है, देन दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को PCB बैच मिलेगा, एक JNM ANM का भी बैच मिलेगा। यहाँ पे होम पे भी आप लोगों को दिखेगा, पर यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, MW फ्री कोर्स ये अभी बाय मत कीजिए, ये बस मैंने अभी फ्री कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं किया है, यदि करता हूँ तो आगे की बात है। PCB बैच में भी आप लोगों को ऐसा मिलेगा इंटरफेस, आप लोग देखिए रिवीजन, माइंड मैप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे इंग्लिश में भी जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सिनोनिम, वॉइस चेंज, नरेशन, सब कुछ मिलेगा। ऑपोजिट जेंडर, मिक्स सिनोनिम, जॉइनिंग सेंटेंस, डिटर्मिनर्स, ये सब मिलेगा। आपको नोट्स भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जाओगे वो भी मिलेगा आप लोगों को। मॉक टेस्ट वाइज में बायोलॉजी में या बायोडाइवर्सिटी में चला गया, यहाँ पे टेस्ट दे रहा हूँ, एक ऐसा दे दिया, एक दे दिया टेस्ट, ये देखो है ना। तो यहाँ पे ऊपर के रेडिट में जाओगे तो ऐसा आप लोग इंटरफेस आएगा, क्वेश्चन स्विच कर पाओगे, या आप लोग सबमिट पे जब क्लिक करोगे सबमिट हो जाएगा, देन आपको पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन में कितना आपको मिला, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। तो होम पे क्लिक करके मैं सीधा होम पे चला गया, एंड ये आप लोगों को मिलेगा। ये बाय करने के लिए आप लोगों को सीधा आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है बाय करने के लिए। अभी तो फिलहाल मेरे पास बाय है तो ऐसा ही इंटरफेस आ रहा है, वरना आपका इंटरफेस आएगा कैसे, ये देखो बाय नाउ आ रहा है कि नहीं। या तो इस कोर्सेज सेक्शन में भी आप लोगों को ऐसा आएगा कि बाय नाउ पे, तो बाय नाउ पे क्लिक करके आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करके ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, जो भी है आपके पास, उससे आप लोग पेमेंट करके आप लोग ये बाय कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून। एंड जो भी अपडेट आएगा इस साल मैं आप लोगों को बता दूंगा।